हेलो मित्रों, केरला व्लॉग नंबर 11 में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मोइन शम्सी हूँ और चैनल है माय हिंदी माय उर्दू। पिछली मुलाकात में आपने देखा कि हमने एलेपी बैकवाटर्स में मज़ा लेना, एंजॉय करना कैसे शुरू किया। आज हम आपको दिखाएंगे बैकवाटर्स के किनारे लिया गया लंच और फिर वहाँ से वापसी के शानदार नज़ारे, एलेपी बैकवाटर्स। तो दोस्तों, ये जो सामने स्कूल देख रहे हैं आप, उसके बारे में हमने आपको बताया था कि इसी स्कूल के पास वो रेस्टोरेंट है जहां हमने लंच लिया। उस रेस्टोरेंट का नाम है टेस्ट ऑफ इंडिया बैकवाटर रेस्टोरेंट। जी हाँ, साइन बोर्ड तो यही लगा था। खैर, इस रेस्टोरेंट में हम पहुँचे और ये रेस्टोरेंट जिस जगह पर है, जिस गांव, शायद गांव होगा ये, उसका नाम है, देखिए सामने बोर्ड पर लिखा है कुप्पापुरम कैना कैरी, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। तो ये वहाँ का पारंपरिक भोजन, यानी रवायती खाना, रवायती अंदाज में, यानी कि पारंपरिक तरीके से उन्होंने हमें सर्व किया और हमने उसे खाना शुरू किया। हालांकि हमें भूख नहीं थी क्योंकि हम, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, हसीना रेस्टोरेंट में एक ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता कर चुके थे और उस नाश्ते को ज़्यादा देर नहीं हुई थी, तकरीबन 9:30 या 10 के आसपास हमने वो नाश्ता किया था और 10:30 बजे बैकवाटर जर्नी शुरू हो गई थी। और यहाँ जब हम पहुँचे तो भोजन खाना चाहते थे लेकिन भूख नहीं थी, लिहाजा चाहत को ऊपर रखा, भूख नहीं थी तो कोई बात नहीं, ऑर्डर किया। हालांकि हमने ऑर्डर इस सब का नहीं किया था, हम तो सिर्फ फ़िश के चक्कर में वहाँ गए थे और फ़िश ही ऑर्डर की थी, मगर ये पारंपरिक भोजन हमारे सामने आ गया तो हम कुछ कंफ्यूज्ड थे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। खैर, जो भी है, तो वो खाना हमने वहाँ लिया, खाया और उसके बाद वहाँ से हम लोग चले। वापसी शुरू हुई हमारी टेस्ट ऑफ इंडिया बैकवाटर रेस्टोरेंट से, जहाँ से हम आए थे, जहाँ से हमने ये शुरुआत की थी इस सफ़र की, इस बोट में सफ़र जो शुरू किया था, स्टार्टिंग पॉइंट वो अब हमारी इस जर्नी का, इस यात्रा का एंड पॉइंट बनने वाला था। उसकी तरफ हमने वापसी शुरू की, लेकिन आने की तरह जाना भी शानदार रहा। वापसी में भी खूबसूरत नज़ारे दिखाई देते रहे और हम एंजॉय करते रहे। ये वो साहब हैं जो हमारे बोटमैन थे। अब इनका नाम हम पूछना भूल गए, बल्कि अब हम सोचते हैं कि उनसे थोड़ी बातचीत भी रिकॉर्ड करते। खैर, जो हो गया वो हो गया। अच्छा, तरह तरह की बोट्स वहाँ हमने देखी। इनमें यकीनन कुछ ना कुछ सरकारी बोट्स भी थीं। अब कौन सी सरकारी बोट्स हैं और कौन सी प्राइवेट हैं, ये डिफ्रेंशिएट करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, ना उस वक्त थी, क्योंकि हम तो बस उस वक्त निकले और जो बोट अच्छी लगी उसी के बारे में हमने बातचीत कर ली और वो हायर कर ली। सरकारी बोट्स के बारे में हमें बताया गया था कि वहाँ पर हेड टिकट होता है और वो उन लोगों को ज़्यादा सूट करता है जो अकेले आए हों या एक दो दोस्त आए हों या जिनका बजट कम हो। खैर, हमने उस तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया। एक बोट अभी हम आपको दिखाएंगे जो हमें लगा कि शायद वो सरकारी बोट है। खैर, वो जब आएगी हमारे सामने तो आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल तो देखिए ये खूबसूरत नज़ारे बैकवाटर के। और ये वो बोट, खाना खाने के बाद हम वहाँ से जब चले तो थोड़ा आराम की मुद्रा में आ गए थे। ख़ास तौर से महिलाएं जो थीं वो आराम फरमाने लगीं और बच्चे भी अपने कामों में, काम क्या, बच्चों का काम तो वही मोबाइल होता है, उसमें मशगूल हो गए। और हमारे साथ जो हमारे मित्र गए थे वो भी अपने मोबाइल में थोड़ी देर के लिए बिज़ी हुए, लेकिन हम तो बिज़ी थे आपके लिए रिकॉर्डिंग करने में, फुटेज जमा करने में, आसपास के नज़ारों को अपने कैमरे में कैद करने में। तभी तो हम आपके लिए लाए हैं ये खूबसूरत नज़ारे। खैर, ये सब देखते रहिए। और अब हम आपको ये देखिए, आपने ये जो एक बोट गई ना अभी, छोटी सी एक, इसमें बहुत तेज़ गति से चली गई, इस बोट के बारे में भी हमने मालूम किया था। बल्कि जब हम जा रहे थे तो ये बोट हमारे पास आ गई थी, उसी तरह से पास आ गई थी जैसे कि आइसक्रीम वाले साहब अपनी बोट लेकर आ गए थे। तो हमने इन बोट वाले सज्जन से पूछा था कि भाई आप इस फास्ट स्पीड वाली बोट का क्या किराया लेते हैं, क्या सिस्टम है। तो उन्होंने बताया था कि 2 लोग बैठ सकते हैं हमारे साथ और उन्होंने कहा कि भाई 300 रुपये पर हेड हम चार्ज करेंगे और आपको 6 किलोमीटर घुमा कर ले आएंगे। लेकिन हम लोगों ने मुनासिब नहीं समझा, बल्कि बच्चों ने ख़ुद ही ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया।
तो हमने उनसे कहा कि भाई सॉरी, और वो अपनी उस बोट को तेज़ गति से दौड़ाते हुए चले गए। ठीक उसी तरह से जैसे अभी आपने उनको जाते हुए देखा था, कुछ लम्हों में ही वो सर से निकल गए। अच्छा, वापसी हमारी अब हो ही रही थी और ये सफ़र इख्तिताम पर था, मतलब समाप्ति की ओर था। तभी हमें दिखाई दिया फ्लोटिंग वेटरिनरी हॉस्पिटल, यानी पानी पर बहता हुआ पशु चिकित्सालय। ये जो अभी अभी बोट गई आपने देखा, बैक करके देखिएगा और रोक कर देखिएगा इस वीडियो को, तो आपको साफ साफ लिखा मिलेगा उस बोट पर फ्लोटिंग वेटरिनरी हॉस्पिटल, यानी पानी पर तैरता हुआ पशु चिकित्सालय, जानवरों का अस्पताल। जैसे जैसे हम फिनिशिंग पॉइंट की तरफ बढ़ रहे थे, हम ये सोच रहे थे कि यार ये सफ़र बड़ी जल्दी ख़त्म हो गया। हमें तो ये 3 घंटे के बजाय 8 घंटे या उससे भी ज़्यादा के लिए हायर करनी चाहिए थी बोट। इतना मज़ा आ रहा था कि वक्त कैसे गुज़र गया कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन हमने इस बार भी इरादा किया कि अगली बार आएंगे तब अच्छी तरह से घूमेंगे, और ये सोचकर ख़ुद को तसल्ली देते हुए हम एंड पॉइंट या फिनिशिंग पॉइंट के आने का इंतज़ार करते रहे, क्योंकि वहाँ से हमें बस पकड़कर समुंदर के किनारे जाना था। एक बीच वहाँ है, एक क्या बल्कि ज़्यादा होंगे मैं समझता हूँ, लेकिन हम जिस बीच पर गए उसका नाम तो अब मैं भूल गया, जो भी है वहाँ के नज़ारे भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल इस फ्लोटिंग बोट को देखिए, ये भी हमारी तरह अपना सफ़र पूरा करके अब थम गई है, और लोग जो कि फॉरेनर्स नज़र आ रहे हैं, ज़्यादातर फॉरेनर्स ही हैं शायद इसमें, तो वो अब उतर रहे हैं, और हमें भी अपनी बोट से इसी तरह उतर कर सड़क पर आना है और वहाँ से बस पकड़कर समुंदर के किनारे, समुद्र तट जाना है। साहिल कहते हैं उर्दू में, साहिल, और साहिल नाम भी होता है, हो सकता है आपका या आपके किसी जानकार का नाम भी साहिल हो। तो साहिल की मस्ती भी हम आपको दिखाएंगे और वहाँ के नज़ारों से भी आप लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। देखिए, मैं पिछले कई वीडियोस में लुत्फ़ अंदोज़ शब्द बहुत बोल रहा हूँ, लेकिन बता भी रहा हूँ उसका अर्थ। पिछली कई मुलाकातों में मैंने ये शब्द बोला और उसका अर्थ भी बताया, लेकिन बोलने का ढंग आप याद रखिए, लुत्फ़ अंदोज़, ठीक है, लुत्फ़ उठाना, आनंदित होना, आनंदित, ठीक है। तो आनंदित होते हुए हम बढ़े चले जा रहे थे किनारे की तरफ, मतलब अपने इस सफ़र के फिनिशिंग पॉइंट की तरफ। और जो इस वाटर बॉडी पर ऊपर पेड़ झुके हुए आपको नज़र आ रहे हैं, ये वहाँ बहुत ही अच्छे लग रहे थे। अच्छा हाँ, एक बात बताएं, पेड़ जब सामने आए हैं तो एक बात याद आ गई। हम जब कोडंगलूर गए थे ना, वो जो मस्जिद आपको दिखाई थी, तो उस मस्जिद के सामने मतलब रोड पर ही जहाँ से हमने बस पकड़ी और छोड़ी थी, वहाँ हमने देखा था कि एक पेड़ था आम का और उस पर आम लटके हुए थे। दिसंबर के महीने में पेड़ों पर आम देखना हमारे लिए एक अलग तरह का अनुभव था, और आम हो और कोयल की आवाज़ ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। तो वहाँ कोयल भी खूब कूक रही थी, लेकिन पेड़ पर लटकते हुए आम तो हमने कोडंगलूर में देखे थे और कोयल की आवाज़ भी वहीं सुनी थी। यहाँ ये जो पेड़ हैं ये किसके हैं, मतलब कौन से पेड़ हैं, ये हमने ध्यान नहीं दिया। दरअसल हम इस कदर दुखी थे इस सफ़र के ख़त्म होने पर। ये जो बैक वाटर्स का सफ़र था जो जल्दी ही हमें लग रहा था कि ख़त्म हो रहा है, हालांकि पूरे 3 घंटे हो गए थे, लेकिन हमें लग रहा था कि यार ये और चलता तो और अच्छा था। बहरहाल दोनों तरफ बोट्स खड़ी हुई आप देख सकते हैं, और अलग अलग तरह की बोट्स हैं, कुछ डबल स्टोरी बोट्स भी हैं, और ज़ाहिर है ये मोटर बोट्स हैं, और कुछ में आगे बैठकर चलाए जाने की या इन बोट्स को, मोटर बोट्स को पानी पर चलाने की व्यवस्था है। मतलब इनके जो बोट्समैन हैं, ड्राइवर कह लीजिए या बोटमैन कह लीजिए, वो आगे भी बैठे हुए हमने देखे कुछ बोट्स में। ये देखिए, ये साहब जो अभी तक ऐंठे हुए हैं, पता नहीं इनको क्या हुआ है, शायद ये उतरना ही नहीं चाह रहे हैं बोट से, लेकिन उतरना तो पड़ा इन्हें, क्योंकि और भी तो घूमना था और जगहों पर भी तो जाना था। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो बड़े जालिम हैं आप, लाइक कर दीजिए ताकि मैं आपको जालिम ना कहूं। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और हाँ, हमारे पिछले वीडियोस भी देखिए और अगले वीडियोस भी देखिएगा, क्योंकि आपको यकीनन मज़ा आएगा। उर्दू और हिंदी शब्दों के शुद्ध उच्चारण, उनके अर्थ और उनके सही प्रयोग को सिखाने वाला अपनी तरह का एकमात्र चैनल देख रहे हैं आप, नाम है
माय हिंदी माय उर्दू। हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हमारे वीडियोस को शेयर न करें बल्कि हमारी प्लेलिस्टों को शेयर करें। और इसके अलावा आप चाहें तो ज्वाइन बटन का इस्तेमाल करके इस चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। मेंबर्स को कुछ सुविधाएं हैं जो कि मेंबर बनने के लिए जो बटन है ज्वाइन बटन, उसके दबाते ही आपको नज़र आ जाएंगी। तो चाहें तो मेंबर बन जाइए। मिलता हूं आपसे अगली मुलाकात में और कराता हूं एलेपी के साहिल की सैर, यानी समुद्र तट की सैर, समुद्र तट की सैर। सलाम हिंदुस्तान।